है, ऑपरेशन हुआ। हमारा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ और हम देखिए बिल्कुल ठीक हैं। एलोपैथिक इलाज नहीं किया हमने, नेचुरोपैथी का डॉक्टर संजय ठाकुर का इलाज किया। और आपकी जो क्लीनिंग थेरेपी है उसका भी हमने इस्तेमाल किया। और अब हम लोग दिखाने गए थे तो डॉक्टर्स ने कहा कि अरे आपके तो ब्लॉकेज ठीक हो गए। ब्लॉकेज तो किसी की ठीक होते ही नहीं है, ब्लॉकेज ठीक हो गए बिना किसी ऑपरेशन के। तो ये है एलोपैथिक और नेचुरोपैथी में अंतर। हमको नेचुरोपैथी में जाना चाहिए। इसमें आप क्लीनिंग थेरेपी भी बहुत अच्छी है, इसका हमने बहुत प्रयोग किया है। और हमने लोगों को भी एडवाइस किया है क्लीनिंग थेरेपी में, वो लोग भी काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत थैंक यू मैम, बहुत बेहतरीन आपने अपनी शेयरिंग रखी। और मैं फ्रेंड आपको एक थोड़ी सी जानकारी दे दूं नीलमधु श्रीवास्तव मैम के बारे में। ये बहुत ही बेहतरीन रेकी की ग्रैंड मास्टर हैं। और हमें भी इन्होंने कम से कम 8-10 सेशन यहाँ लिए हैं लोगों के सामने, और बहुत ही इन्होंने ज्ञान दिया है लोगों को। तो रेकी थेरेपी के द्वारा भी ये लोगों को हील करती हैं। तो आप इनकी सेवाएं लेना चाहें तो सेवाएं ले सकते हैं। और उसके लिए आपको गोवा आना पड़ेगा। तो आप गोवा आने का प्रोग्राम बनाएं और इनके संपर्क में वहाँ पे अपनी थेरेपी कराएं। थैंक यू वेरी मच। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में डॉक्टर संजय ठाकुर सर। वेलकम सर, वेलकम, नमस्कार आप। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत आभार आपका। और नील मधु जी ओनली 83 ईयर यंग लेडी हैं जो ये सब सारा बहुत कुछ कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं। सुरेश सर, आपको लगता नहीं आज संजय ठाकुर जी नहीं हैं, उनके छोटे भाई मंजय ठाकुर आज क्लास ले रहे हैं। सर मैं पिछले सेशन में ही कहने वाला था ये, लेकिन मैं उस दिन नहीं कह पाया। तो चलिए, आज आपने खुद ही इंट्रोड्यूस कर दिया। थैंक यू सर। जरूर जरूर बता दीजिए कि वो बड़े भाई नहीं होने से छोटे भाई ले लेते हैं क्लास। जी जी ठीक। जी। थैंक यू सर। आज का क्लास बहुत शानदार जानदार होने वाला है। और सब लोग अपने मन में जो भी प्रश्न है जरूर प्रश्न को पूछें ताकि आपको आंसर मिल पाए। वो मेरा क्या रहता है कि थ्योरी तो बहुत सारा है, गूगल बाबा के पास बहुत इंफॉर्मेशन है, जो भी आप चाहेंगे सब मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या असुविधा हो रही है और आप किस चीज से निजात पाना चाहते हैं वो बताएं यहाँ। क्योंकि क्लिंजिंग थेरेपी एक मास्टर थेरेपी है जिसमें हर चीज का इलाज संभव है। ओके। प्राकृतिक चिकित्सा में बीमारी को बोलते हैं गंदगी, दवाई को बोलते हैं सफाई। एक लाइन में अगर आप ये सब पूरी समझ लें तो हो गया। तो एक लाइन में ही आप अभी देखिए, बीमारी में या तो कुछ रुक जाती है या कुछ निकलती रहती है। रुकना भी खराब और निकलते रहना भी खराब। रुक जाना मतलब अगर घुटने में रुक गया तो अर्थराइटिस, यहाँ रुक गया तो मेनिंजाइटिस, और जिस ऑर्गन पे रुकता है उसके नाम में आइटिस जोड़ देते हैं। ब्रोनकाइटिस, फेरेंजाइटिस है, बहुत सारा आइटिस है, पेनक्रियाटाइटिस। जहां पे कुछ भी ऐसा हुआ सूजन, उसका मतलब है वहां रुक गया, और रुका हुआ को आइटिस लगा देते हैं, बस हो गया। बीमारी का नाम अगर लें तो 80,000 बीमारियों का इजाद अभी तक हो चुका है। लेकिन एक लाइन में समझने के लिए और एक बात को पकड़ने के लिए कि रुकना भी अच्छा नहीं और निकलते रहना भी अच्छा नहीं, तो उसको कैसे क्या करेंगे उसके लिए सफाई, सफाई बहुत जरूरी है। अब कैसे करेंगे क्या करेंगे वो सारा कुछ हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। एक एक आदमी अपने अपने मन से जो जो क्वेश्चन रहे क्वेश्चन नोट करके रखिएगा, और उसके बाद में सेशन के अंत में ढेर सारा आंसर दिया जाएगा, उसको समझेंगे सीखेंगे करेंगे। ठीक है। अभी सफाई 4 तरह से होती है। सब लोग अगर पेन पेपर लिए हैं तो नोट करते जाएं, और अपना क्वेश्चन भी उसी टाइम में आएगा तो भी नोट करें, क्योंकि सेशन के बाद में अंत में ही हम लोग क्वेश्चन लेंगे, अभी बीच में क्वेश्चन अलाउड नहीं रहेगा। तो 4 तरह से सफाई। पहला है मन की सफाई, ध्यान से। 10 मिनट के लिए अगर हाथ में हाथ फंसा दें, पैर में पैर फंसा दें, आंख बंद कर लें, आंख बंद करते ही 80% एनर्जी आपकी खर्चा होने से बच जाती है। और आंख, ये सब जब आपने कर दिया तो आपका एनर्जी रुक जाता है, एनर्जी खर्चा नहीं होता है, और मन में शांति आती है। सांस पे ध्यान दें, और उस टाइम में जो भी कुछ काम आपका बाकी रहा दूसरे दिन का वो भी याद आएगा, अभी क्या काम करना वो सब याद आ जाएगा। ठीक है। दूसरा है तन की सफाई, ध्यान से। अभी कुछ लोग चैट बॉक्स में थोड़ा एक्टिव रहिएगा,
और ये बताएं कि आप लोग सुबह नहाते हैं कि शाम को नहाते हैं। सुबह नहाने वाले अपना हैंड रेज कर दें, या वहां पे ऐसे चैट बॉक्स में लिख दें यस, एम मतलब मॉर्निंग। और अगर हाँ शाम को नहाते हैं तो एन, एम या एन, एन में नाइट। ओके, गुड। बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं कि सुबह सुबह नहाते हैं। कल राजीव जी को भी पूछा था कि राजीव जी आप सुबह नहाते हैं शाम को नहाते हैं, तो इन्होंने बोला सर सुबह सुबह नहाते हैं। बोला हाँ, आज से पटेल जी, अजय कुमार जी, सारा कोई अभी से जो जो सुबह नहाते हैं, आप आज से शाम को नहाना शुरू करिए। बोले ये क्या हो गया? देखिए, रात में जब आप सोए बेडशीट साफ थी, चादर साफ थी, सारा कुछ एकदम अच्छा था। आप रात में गंदा हुए नहीं तो सुबह में साफ करने की जरूरत क्या है? लेकिन पूरे दिन धूल धक्कर पेशाब पखाना पसीना सारा कुछ आपके शरीर पे जमता गया, क्योंकि आप बाहर काम कर रहे हैं। ओके, उस टाइम में आप गंदा कब हुए? शाम को। तो नहाना कब चाहिए? शाम को। लेकिन करते हैं सुबह को। सुबह नहाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शाम को सोते वक्त जरूर एक बार जाके हाथ पैर धो के बढ़िया से नहा लीजिए, ताकि ये धूल कण सब वो हट जाए, आपका स्किन का पोर्स खुल जाए, और आप आराम से गहरी नींद ले पाए। ठीक है। रिपेयर में ही रेस्ट होता है, रेस्ट में ही रिपेयर होता है। आपकी बॉडी रिपेयर कब करेगी? जब आप आराम करेंगे। ओके। तो उस टाइम में आपको कम से कम अच्छे से नींद लेना है तो नहा के सोना है। और जो एनिमा करते हैं तो रात में सोते वक्त जरूर एक बार एनिमा कर लें, उसके बाद स्नान कर लें, बहुत ही अच्छा है। एनिमा के बाद स्नान करना मतलब सोने पे सुहागा, कुंभ स्नान के बराबर है, ऐसा समझिए। तो डेली डेली कुंभ स्नान नहीं कर सकते हैं, तो हर दिन अगर आपने एनिमा कर लिया और स्नान कर लिया, इससे बड़ी मोक्ष कहीं नहीं है। सारी बीमारियों से आपको मोक्ष मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, एक तरीका। तीसरा लिखिए, अमाशय की सफाई वमन से। अब वमन कैसे होता है? आप क्या करेंगे, पानी गुनगुना लेते हैं और उसको पीते हैं सुबह सुबह उकड़ू में बैठ के। उकड़ू यानी मलासन जो बोलते हैं आप, मलासन में बैठ गए उकड़ू अवस्था में, और उसके बाद में आप पानी पीते हैं। 2 गिलास, 5 गिलास, 7 गिलास, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना पीते हैं आप। ठीक है। पानी खूब पीने से आपको एक लगेगा कि अब मुझे उबकाई आने वाली है, अभी ये बाहर जाने वाला है। तो उस टाइम में क्या करेंगे, उठ जाएंगे और 90 डिग्री पे झुक के, उसके बाद में 3 उंगली, दाहिना 3 उंगली जीभ पे रखेंगे, बायां हाथ पेट पे रखेंगे। राजीव जी थोड़ा सा कल जैसे डेमो किया था, आप एक बार डेमो करके दिखाएं। राजीव जी को थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा, यहाँ से दिखेगा। हाँ, यस। रजक साहब हमारे बहुत बड़े नेचुरोपैथिस्ट हैं, और बहुत बहुत सारे लोग आज जुड़े होंगे अलग अलग से। हाँ राजीव जी, ऐसे आप अनम्यूट मत करिए, ऐसे ही जैसे आप खड़े होते हैं। पानी पहले कैसे पिएंगे मलासन में? हाँ, ऐसे उकड़ू होके बैठ जाना है। आप राजीव जी को जरा गौर से देखिएगा। हाँ, ऐसे मलासन में बैठ के जल्दी जल्दी पानी पिया। जब पानी पी ले, जितना आपको लगता है पी सकते हैं, उससे 1 गिलास ज्यादा पीना है। अब थोड़ा उठ जाएंगे, 90 डिग्री पे झुक जाएंगे। हाँ, बायां हाथ से नाभि को दबाएंगे, पेट के पास नाभि के पास हाथ रखेंगे, दबाएंगे। और 3 उंगली, 3 उंगली। सुरेश जी, एक और नंबर जो है उसको आप को होस्ट बना दें। ओके। हाँ, अभी क्या करेंगे, बाएं तरफ झुक गए। झुकने के बाद में आप, हाँ, 3 उंगली, ये 3 उंगली जैसे जीभ को जीवा करते हैं उस तरह से करेंगे। और बस पानी सब बाहर आएगा, पानी बाहर आएगा। जो ऐसे नहीं कर सकते उनके लिए भी हम आंसर करेंगे। बस इस तरह से पूरे पेट को दबाते रहे, पानी को निकालते रहे। जो पानी आपने पिया है वो सब बाहर निकाल लीजिए। ओके। हाँ,
अभी आप शायद इधर सामने में देख पा रहे होंगे। मैं मेरा वीडियो ऑन है, उसमें नहीं है। सर दिखाई दे रहा है अभी ठीक ठाक? जी सर। ये सामने में वीडियो दिखाई दे रहा है? नहीं, अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा वीडियो सर। ओके ओके, नहीं मेरा फोटो दिख रहा है सामने, नहीं दिख रहा है अभी? नहीं, फोटो आपका दिखाई दे रहा। ओके, ठीक ठीक, दोनों से मिलकर करेंगे। ओके, तो ये हो गया तीसरा, अमाशय की सफाई, वमन क्रिया। इसको वमन बोलते हैं, कुंजल बोलते हैं। ठीक है, बस ये क्रिया से ऐसे काम चलता है आपका। और चौथा है मलाशय की सफाई एनिमा से। मलाशय, यानी आंत की सफाई जो है एनिमा से करते हैं। ठीक है, थोड़े से कुछ ऐसे कष्ट हो गए। ओके, हाँ, ठीक है, ये चार तरह का सफाई सबने लिख लिया। 1 2 3 4। पहला, मन की सफाई ध्यान से। शरीर की सफाई स्नान से। अमाशय की सफाई वमन से। और आंत की सफाई एनिमा से। सारे उपचारों की माँ एनिमा। ओके, तो इस तरह से हम अपनी सफाई करते हैं। और भी बहुत सारी सफाई है, ये तो बाहर बाहर की सफाई हो गई। अभी इंटरनल ऑर्गन की सफाई जो करते हैं, उसमें आप घर पे बैठे बैठे कैसे सफाई कर सकते हैं, उसके लिए अभी लिख लीजिए कि जब भी आप सुबह उठते हैं उस टाइम में जूस पीना है। तो जूस कौन सा? सबसे पहला आहार जो होता है वो एकदम से सॉफ्ट आहार होना चाहिए, ताकि बॉडी जल्दी से जो भी जाए सबको बाहर निकाले, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम जो होता है इलिमिनेशन आवर होता है। तो उस टाइम में ऐसा ही चीज लें जो जल्दी से पचे, जल्दी से निकल जाए बाहर। ठीक, तो सबसे पहला क्या है उसमें, आप 2 करेला, 2 टमाटर, 1 खीरा। 2 करेला, 2 टमाटर, 1 खीरा, ऐसे लेके उसको अगर आपने उसका जूस बना लिया, छन्नी से छान लीजिए। और उसके बाद आप आराम से उसमें नींबू, शहद, अदरक, चाट मसाला, काला नमक, ऐसा टेस्टी बनाने के लिए डाल दीजिए। सिप करके पीजिए सुबह सुबह। इससे क्या होगी, आपकी सफाई हो जाती है। क्लियर हुआ सुरेश सर? ये बात क्लियर हुआ? लिख लिया, नोट कर लिए? ओके, कर लिया सर, नोट कर लिया। गुड गुड, बहुत सुंदर। हीरा, अभी 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 एक, कभी कभी इसको थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, हाँ। ओके, अभी 7 दिन के लिए ये कम से कम करते हैं। जो भी किसी तरह के तकलीफ में नहीं है उनके लिए, जो तकलीफ में है थोड़ा उसको 7 दिन के बदले 10 दिन भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। मैं एक वीडियो को ऑफ कर रहा हूँ और सामने वीडियो में आ रहा हूँ। अभी ठीक है सर, इसमें दिखाई दे रहा है आराम से? जी बिल्कुल फर्स्ट क्लास। गुड गुड बेहतर। गुड। ये लैपटॉप को स्विच करने में थोड़ा सा वक्त लग गया, सॉरी, जाएंगे। नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, हाँ। अभी जो 7 दिन इन्होंने आपने ले लिया, सारी शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, बहुत सारी गंदगी इसमें बाहर निकल जाती है। 2 करेला, 2 टमाटर, 1 खीरा। अगर करेला बहुत पसंद नहीं है, तीता लगता है, तो उसका बीज को बाहर निकाल दें। ओके, अदरवाइज जब ये दोनों तीनों चीज मिल जाता है तो उसमें फिर टेस्ट में कोई तकलीफ नहीं है, आराम से पिया जा सकता है। उसके बाद 7 दिन के लिए अभी क्या करना है, 2 गाजर, ऐसे मैं दिखा भी देता हूँ ताकि दिमाग में सीधे बैठ जाए, वो बोलने से ही नहीं हो। 2 गाजर, 2 टमाटर, अरे एक सर बढ़िया है एकदम, टमाटर हमारे पूना का लाल लाल टमाटर। ठीक है, और 1 चुकंदर। 2 गाजर, 2 टमाटर, 1 चुकंदर, इस तीनों को जूस मिला के अगर पिएंगे तो बॉडी में जिसको हीमोग्लोबिन की कमी है, ठीक है, अभी चूंकि सफाई हुई है तो अब इसको पोषण चाहिए, तो सेकेंड वीक से इस पे आ सकते हैं। ठीक है,
ये जब ही करना शुरू किया तो बॉडी को न्यूट्रिशन मिल गया। तो पहले सफाई, अभी जब कहीं पे जाते हैं गाड़ी की सर्विसिंग के लिए, बोलते हैं क्या पहले धुलाई धुलाई करके आओ। जब एक बार धुलाई हो गया, उसके बाद बोलते हैं अब इसमें अच्छा मोबिल डालो। ओके। तो ये इस तरह से सफाई और इसके बाद मरम्मत की क्रिया शुरू होती है। ठीक। अभी ये कंटिन्यूअस रहेंगे। जो हमारे वो 21 दिन का कोर्स में आते हैं तो उनको फिर 7 7 दिन का पूरा इसका करते हैं और सबका रिकॉर्डिंग दे देते हैं। अभी फिलहाल जो आज के लिए सेशन अटेंड कर रहे हैं उनको बता दें कि अभी आपकी लीवर की सफाई कैसे करना है। तो लीवर की सफाई ऐसे होगी आपकी, आप जब भी आपको लीवर की क्लींजिंग करनी है, उस एक दिन पहले खिचड़ी खाएंगे। खिचड़ी में कौन सा मतलब दाल नहीं देके चावल थोड़ा सा रहेगा, सब्जी 80% रहेगा। खूब सारी सब्जियां डाल के उसके बाद में खिचड़ी बनाते हैं, शाम को ये खाइए। अगले दिन सुबह से कोशिश करिए फ्रूट्स खाएं। अगर हमारे कैंप में आते हैं तो वहाँ हम लोग खिचड़ी खिलाते हैं, लेकिन जो भी आप खाने वाले हैं वो सारा निकलने वाला है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ऐसा ही चीज खाओ कि आराम से निकले और ज्यादा टेंशन ना हो। ओके। उसके बाद शाम को 6 बजे से आपको ये मैग्नीशियम सल्फेट पिलाया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट वजन के हिसाब से कम ये इसमें 20 ग्राम है। तो जितना वजन है गिनी का उतना उतना ग्राम ऐसे करके डालते हैं। तो अभी 4 बार में 80 केजी हो जाएगा, 80 ग्राम हो जाएगा। जिनका जितना वजन है उसके हिसाब से माप करके फिर दिया जाता है। इसको आधा गिलास पानी में 100 से 200 ml पानी में मिलाते हैं और आराम से एक ही बार में पी जाते हैं, क्योंकि टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। ओके। हाँ, उसके बाद 6 बजे ये हो गया, 8 बजे शाम को फिर यही एक डोज चलेगा। 10 बजे रात में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आती है, उसमें से 175 ml, अगर उल्टा किया तो यहाँ तक मतलब 175 ml, आधा से थोड़ा ज्यादा ऐसा आप ले लेना है। और उतना ही ऑरेंज, मौसमी या पाइनएप्पल, तीनों में से किसी का जूस मिला के आराम से उसको पी जाते हैं और पी के दाहिने करवट सो जाते हैं। लीवर दाहिने तरफ में है, अगर पूरी रात में ये अच्छे से काम कर गया। ये क्या करता है, मैग्नीशियम सल्फेट का काम है कि सबके मुंह को ढीला करना है, स्लगिश बना देना। लीवर के ऊपर में जो भी कुछ कचरा है उस सबको ढीला करके रख दिया। और जब ऑलिव ऑयल ऑरेंज जूस के साथ में आपने लिया, तो पूरे दिन आपने तेल नहीं पिया है और रात में एक ही बार 175 ml ऑयल गया, तो बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर जो है आपका, जो बाइल जूस बनाता है, वो बोलता है अरे इतना तेल आया, चलो पचाने। वो जो पचाने के लिए निकलता है तो आपका गॉल ब्लैडर स्टोन जो भी है वहां पे मुंह पे ढीला है पहले से, वो पुच्छ से बाहर आ जाता है। ओके। तो इसलिए कहा जाता है कि इसके पीछे ये साइंस लॉजिक है कि आराम से आपका पथरी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फैटी लीवर, लीवर के संबंधी जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे बाहर आने लगता है। राइट। तो इस तरह से इसको यूज करते हैं। जब वो हो गया तो अगले दिन जाके किडनी की सफाई करते हैं। और ये किडनी सफाई के लिए ये है भुट्टे का बाल, कॉर्न सिल्क बोलते हैं इसको। ये कॉर्न सिल्क को क्या करते हैं, आप 1 लीटर गर्म पानी करते हैं, पानी को खौलाते हैं और उस पानी को छान के अलग रख लेते हैं। ठीक है। फिर 1 लीटर पानी डालते हैं, फिर खौला के पानी को छान के रखते हैं। फिर और 1 लीटर पानी लेते हैं, उसको खौला के और छान के रख लेते हैं। ऑलमोस्ट 2.5 लीटर ये बचा रहेगा। उस पानी को सिप करके धीरे 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 पी लेते हैं आप। ओके। तो ये अगर ऐसे आपने पिया तो यूरिन संबंधी कुछ भी प्रॉब्लम है, यूटीआई, पीसीओडी, पीसीओएस से लेके आप अगर किडनी में स्टोन्स भी है छोटे मोटे तो वो सब बाहर निकल। ओके। ये करते रहना है। अब जो 40 के कम उम्र वाले हैं उन लोगों को 15 15 दिन पे 3 बार ये तो सबको करना है। उसके बाद 3 महीने बाद में करना है उनको जो 40 के ऊपर है। और जो 40 के नीचे है उनको 6 महीने में एक बार ये कर लेना है। ओके। चैट रिकॉर्ड में, अच्छा ये तिवारी जी दयाराम साहब आपको मिल जाएगा ये सारा रिकॉर्डिंग, ये सुरेश सर से मांग लीजिएगा, कल आपको ये मिल जाएगा। ओके। ये लीवर की सफाई, किडनी की सफाई हो गई। अभी मुंह, कान, नाक, गला सबका सफाई करते हैं हम लोग। उसी में पैर से शुरू करते हैं। नीचे पैर की सफाई कैसे करें, तो सब लोग वाटर इन वाटर फॉर किडनी, कुछ नहीं मेघा जी, इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना है। किडनी वाले में सिर्फ पानी में गर्म करना है।
नॉर्मल वाटर जो रहेगा, नेचुरल वाटर, उसको खौलाएंगे, उसमें इसको डाल के, ये जो कॉर्न सिल्क है 50 ग्राम का है, इसमें एक बार अगर आपने 1 लीटर पानी डाला, बस हो गया। ओके। और उसके बाद में आपका ये पानी खोल के बस तैयार हो गया। थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, आराम से पीजिए, पीने लायक हो जाए आराम से पीते जाइए। ठीक। बहुत अच्छा। अभी किसी ने पूछा है कि अगर मेघा जी ने ही पूछा था कि अगर हम उकड़ू में नहीं बैठ सके तो वज्रासन नहीं बैठ सकते, सुखासन में बैठ जाइए, कैसे भी बैठिए। बैठना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है। ना मामा तो कन्हा मामा, कन्हा नहीं तो अंधा मामा, मामा होना चाहिए। कैसे ही पानी पी के आप उल्टी कर सकते हैं, जो थोड़े से वजन वाले हैं जिनको नहीं बैठा जाता है। हम लोग उकड़ू या वज्रासन में बोलते हैं बैठने के लिए, तो इसके नीचे में बोलते हैं कि आप तकिया लगा लीजिए, कुशन लगा दीजिए, तो उस तरह से आप आराम से उसमें बैठ पाएंगे। ठीक है। क्लियर हो गया। अभी पैर का हम कैसे क्लीनिंग करेंगे, तो पैर की सफाई कैसे होती है, आप क्या करेंगे। आपको चाहिए क्या क्या, 4 चीज रिक्वायर्ड है उसके लिए, लिख लीजिए। मोम, मोमबत्ती जो बनता है, मोम आपको बाजार में मिलेगा। कपूर ले लीजिए। ऑयल लीजिए। आप सरसों का तेल ले सकते हैं, तिल का तेल हो सकता है। और हल्दी 1 चम्मच करके, ये इक्वल अमाउंट में आप मिला के उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं, क्योंकि मोमबत्ती, मोम और कपूर को थोड़ा सा गर्म करने से वो पिघलेगा। तभी आप पैर के तलवा में, दाहिने हाथ से बाएं पैर का, बाएं हाथ से दाहिने पैर का खूब अच्छे से मालिश करना है। उसके ऊपर में पॉलिथीन कवर लपेट देना है। अच्छे से आपकी ये धुलाई हो गई, मतलब मसाज हो गई। मसाज से पहले एक धुलाई होती है, उसके लिए क्या करते हैं, फिटकरी बाजार से ले आएंगे, पानी में फिटकरी को घुमा देते हैं, वो उसके अंदर में आप अपने दोनों पैर को रखते हैं, तो पैर के अंदर में कहीं मिट्टी विट्टी कण अगर धूलकण सब लगा हुआ है, वो सब अपने आप बाहर आ जाता है। तो बहुत आसान है इसको साफ करना। तो आपके पैर की सफाई इस तरह से हो जाती है। क्लियर हुआ। अभी अगर किसी को बहुत थकान रहती है, घुटना से नीचे पानी गर्म करते हैं, उसमें यही मैग्नीशियम सल्फेट भी डाल सकते हैं, या नमक आपके घर में है तो नमक डाल सकते हैं उसमें। अपने ये जो सेकेंड ब्रेन है हमारा, जो काफ मसल बोलते हैं, उसको वहां तक पानी में रखने रहने दीजिए 20 से 40 मिनट तक। इसके बाद में आराम से निकाल लीजिए और अच्छे से उसका सुखा दीजिए, सफाई कर लीजिए। हो गया। रात में सोते वक्त नाभि में तेल जरूर लगाइए, और दोनों पैर के जैसे बोला है मालिश करने के लिए, अगर कुछ भी नहीं हो तो तेल से भी कम से कम मालिश करते रहिए। ओके। ये हो गया। अभी धीरे धीरे जिस चीज का, ये देखिए पूरा शरीर है, उसको जहां पे भी कोई तकलीफ है तो उसको आप मसाज कर सकते हैं, नहीं तो टैपिंग कर सकते हैं। हार्ट के लिए टैपिंग बताया था पिछली बार कि आप क्या करते हैं कि ये दिल हमेशा चल रहा है, जब से पैदा हुए तभी से चालू है, एक दिन का भी छुट्टी नहीं, सैटरडे संडे नहीं हुआ है, 2-4 मिनट के लिए भी आप इसको ब्रेक नहीं देते हैं। ठीक है। इसको क्या करना है, 23 घंटा आप जो भी काम करते हैं करिए, 23 घंटा 55 मिनट 55 सेकंड तक वही काम करिए, लेकिन 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए इसको बोलिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, थपथपा दीजिए, थैंक यू तुम अच्छा काम कर रहे हो। और साल में एक बार कम से कम इसको, जैसे मुहर्रम में बोलते हैं ना, या हुसैन जोर जोर से मारते हैं, वैसे एक बार जोर जोर से मारना है। ठीक है। ताकि इसको बोलिए कि भैया अगर ठीक ठाक से काम नहीं करे तो पिटाई भी लगेगी। तो दर्द होता है ना आपको, अगर कहीं भी दर्द होता है वहां पे हाथ लेके जाते हैं। पेट में दर्द हुआ तो, सर में दर्द हुआ तो, घुटना में दर्द हुआ, वहां हाथ जाता है। यही हाथ का क्या विशेषता है वो नीलमधु जी बताते हैं, रेकी हाथ से ही दिया जाता है। अपना हाथ जगन्नाथ इतनी बार सुना है, वो सब यहीं से होता है। हीलिंग हैंड है आपकी, अपना इलाज अपने हाथ, ये सब आपको मालूम है, लेकिन उतना यूज नहीं करते हैं। इसको कम से कम एटलीस्ट उसको एक बार थपथपा देंगे, साल में एक बार खूब जोर से मारेंगे झटका। ऐसे ही हर जगह में, ये तो 21 बार हाथ को ऐसे गर्म किया और उस जगह पे आपने रख दिया, तो भी आपकी एनर्जी वहां पे बैलेंस हो जाती है और आराम से वहां दर्द खत्म होता है। वो सब करके देखिएगा प्रैक्टिस, जब इनके साथ में कोई क्लास होगा तभी। अदरवाइज जैसे आपको थाई में दर्द हो रहा है,
तो उसको टैप करेंगे, मारेंगे, आप बोलेंगे आई लव माई थाई, आई लव माई थाई, आई लव माई थाई। हाथ में दर्द हो रही है, अब इसको थपथपाइए, मारिए जोर से, बोलिए आई लव माई हैंड, आई लव माई हैंड, आई लव माई हैंड। इस तरह से बोलना है। अभी सब लोग बोलते हैं ये क्या आई लव वाला बता रहे हैं। मैं 3 चीज सिखा देता हूँ आज, आज से घर में ये प्रैक्टिस करिएगा। ओके डॉक्टर शेखर सर, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये चूंकि सब लोग चाहता है लेकिन बोलता कोई नहीं है। तो सवेरे उठते ही क्या बोलना है, आई लव यू। सबसे पहले परमपिता परमात्मा को आई लव यू बोलना है। उसके बाद दूसरा, जो भी घर में है, बच्चे बूढ़े जवान, सबके आंख में देखना है, उसका आई बॉल में देखना है। ओके, उनको बोलना है आई लव यू। जो भी है बोले। एक को बोला कि सर आपको आई लव यू बोलना है, बोले सर ये तो मेरी बीवी है, उसको क्या बोलना है? बोले सर आप पहले बोल दीजिए, नहीं तो और कोई बोल देगा। ठीक है, इससे पहले कोई और बोले तो आप पहले ही बोल दीजिए। ठीक, तो ये काम करके फिनिश होके आगे बढ़ जाइए। तीसरा, आई लव यू। जो परमपिता परमात्मा यहाँ पे बैठे हैं, अपने आप को, अपने छोटा बच्चा है उसको आई लव यू बोलना है। ओके, तो अभी जितने भी है वीडियो में प्रकट हो जाए थोड़ा सा, और मेरे साथ में ये 3 बात सीख लें, कर लें, प्रैक्टिस करना है। ओके, शेखर सर रेडी? हेलो सर। हाँ, ओके स्टार्ट। रेडी सर, रेडी। आई लव यू। यू। परमपिता परमात्मा को। दूसरा, आई लव यू, यू। घर में जो भी है उनके लिए। तीसरा, आई लव यू, यू। थैंक यू। थैंक यू अपने आप सर। को। अच्छा लगा? बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत अच्छा लगा। बेहतर। अभी देखिए, आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो दुनिया आपसे प्यार नहीं करने वाली। ठीक है, जो अपने आप से प्यार नहीं करता है वो पंखा में लटक जाता है, छत से कूद जाता है, हर दिन पेपर में आता है। ओके, अपने आप से प्यार करने का क्या मतलब, आप अच्छा खाते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं। ओके, बोलते हैं ना यू आर हंग बाई टंग। ये जो सबसे पहले आप जो बोलते हैं, सबसे पहले कौन सुनता है? मुंहपुर से कानपुर बहुत नजदीक है। ओके, जो ये बोलते हैं सबसे पहले अपने सुनता है, इसलिए बोलता है स्पीक गुड वर्ड्स, शुभ शुभ बोलो। शुभ शुभ बोलते हैं तो सबसे पहला फायदा किसका? आपका। ठीक है, अगर उल्टा सीधा बोला, किसी को गाली दिया, सबसे पहला घाटा किसका? आपका। ठीक है, इसलिए कोशिश करें जब भी बोले, जैसे आप कुछ खाना खाते हैं तो देख के खाते हैं, नहीं कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं जा रहा है, वैसे ही जो मुंह से निकल रहा है उसको भी जरा सोच के बोलना है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं निकल रहा है जो किसी को हिट करने वाला है, पत्थर तो नहीं लगने वाला है। थोड़ा सा पहले तोलो फिर बोलो, ऐसे। तो आपकी जवान ही है जो संबंध को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। तो संबंध बनाना चाहिए, बिगाड़ना चाहिए? बनाना चाहिए। बनाना चाहिए कैसे? उसके लिए यही तरीका है, आप फिर से बोलिए, मुंह से बोलिए, अच्छा बोलिए। अपने आप के लिए अपने आप को ब्लेसिंग्स दीजिए, थैंक यू बोलिए। अभी थैंक यू बोलने का क्या तरीका है? देखिए, दुनिया बड़ी जालिम है। अगर आपने अच्छा काम किया तो ईंटा से पीठ ठोकेगा, बुरा काम किया तो डंडा से पीठ ठोकेगा। तो पीठ ठोकना ही है, इससे पहले कोई और पीठ ठोके आप अपना पीठ ठोक लीजिए। सब लोग अपना दाहिना हाथ उठाइए, दाहिना हाथ उठाइए, अपने बाएं कंधे पे रखिए, बाएं कंधे पे रखिए, और अपना नाम लेके बाएं कंधे से, हाँ, ले, सुरेश थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शेखर साहब थैंक यू थैंक यू, ऐसे अपने पीठ पे, अपने पीठ को ऐसे, अपने कंधा को थपथपा दीजिए, कंधा थैंक यू, को, थैंक यू, पीठ से थैंक यू, बात नहीं जाएगी सबकी, हाँ। थैंक थैंक यू यू, थैंक यू थैंक यू। देखिए, थैंक यू। नमक अगर दाल में ज्यादा हो गया तो पड़ोसी को मालूम चल जाता है। जी। ठीक है, इतनी आवाज आएगी बर्तन की। लेकिन जब कभी अच्छा काम हो गया, उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता, चुपचाप खाता है, लोग चल देता है। Right? इसलिए कोई घर की लेडीज भी जिनको खाना बनाया बड़ा अच्छा, लेकिन किसी ने थैंक यू नहीं बोला, तो अपना हाथ उठाइए, अपने आप को थैंक यू बोल दीजिए, हो गया, अपना पेट छपा दीजिए, दुनिया कुछ भी करे। ओके सर, अभी 8 बज चुके हैं, आपका 6 मिनट हो चुका है। अभी क्वेश्चन आंसर लेते हैं। जिनके मन में भी किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, जरूर पूछेंगे। और कुछ लोगों से हम फीडबैक भी लेंगे कि आपको सेशन कैसा लगा। डॉक्टर SP रजक हैं, ये हैंड रेज करें और बताएं कि आज का सेशन कैसा लगा। ये हमारे साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी में भी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने समाज में। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बेहतरीन जानकारी आपके द्वारा दी गई, और मैं समझता हूँ सभी को बहुत फायदा होगा।
अब क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच में रुपेश चिक जी हैं। रुपेश जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। आपका स्वागत है, रुपेश चिक जी। हाँ, जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार। सर, वो कुंजल क्रिया बोल रहे थे, तो पानी पी के बाउंडिंग करना। तो कोई बोलते कि रात में मुंह में लार बना रहता है, तो वो पेट में जाता है, तो मतलब फायदेमंद होता है। तो हम लोग उसको निकाल देंगे तो फिर कैसे फायदेमंद होगा सर? ओके। सबसे पहले तो सुबह जब आप उठते हैं पहले मुंह हाथ धोते हैं, ब्रशेस करते हैं। जी उठते ही अगर आपने रात में ब्रश करके सोया है, मुंह कान साफ है, तब जी आप क्या करते हैं, इस उंगली से अपनी लार को लेते हैं, अपनी आंखों में डालते हैं, जैसे सुरमा लगाते थे पहले वैसा जी लगाते हैं। उससे क्या होता है, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। जी लेकिन जी जो खैनी बीड़ी तंबाकू सिगरेट वाले हैं वो लोग प्लीज ये काम ना करें, क्योंकि वो एसिडिक होता है, आंख को तकलीफ कर देगा। जी एक काम हो गया, तो लार का काम तो हो गया। तब आप मुंह हाथ धो लेते हैं, ब्रशेस कर लेते हैं, ठीक है, आंख वाँख का क्रिया कर लेते हैं, तब आके पानी पीते हैं बैठ के उखड़ू होके, ठीक जी है। जी अभी लार जी वार का कुछ चक्कर नहीं है। और वो जब गया तो अमाशय में जाके यहाँ के जो एसिड बना हुआ है आपका, वो सबको बाहर निकालता है। पानी पिया, उल्टी कर दिया, जी जी। ओके। तो सर उसको उल्टी करके निकालना ही है ना, वो फायदा हो और नुकसान हो ऐसा नहीं सोचना है? वो निकालना ही है आपके अंदर में। देखिए, जब सुबह से उठते हैं तब से बॉडी में एसिड बनना शुरू होता है। जी जी एसिडिक अल्कलिनिटी में शरीर पलता है, एसिडिटी में शरीर जलता है। तो जी जब जी भी जी एसिड बनेगा तो बहुत नुकसान करता है बॉडी को। उसको जी बाहर जी निकालना है। जब आप निकालने लगे देखिएगा पीला पीला पित्त सा निकलेगा, बहुत सारा जी झाग जी झाग करके निकलेगा। कुछ ही दिन के बाद जब एकदम से अच्छा लग जाएगा, जब भी आप ये करेंगे इतना आनंद जी आ जाएगा। अच्छा, जब ये कुंडल क्रिया कर रहे हैं उस टाइम में आप नाक झाड़ेंगे, इसमें से बहुत सारा म्यूकस सब निकलना शुरू हो जाएगा, जी ओके। जी। तो मैं सर आपको डेली करता हूँ सर। जी जी, गुड। थैंक यू सर, थैंक यू। तो फिर घाटा कहाँ है, बहुत फायदा है। यस, नेक्स्ट। थैंक यू सर। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच में सुधीर कुमार जी हैं, हरिद्वार से। जी सुधीर जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। आपका स्वागत जी सर, नमस्कार सर। है। नमस्कार नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर, एनीमा कैसे करते हैं? एनीमा कैसे करते हैं, एनीमा का क्लास पिछला अगर वीडियो आप देख लेंगे तो मालूम चलेगा। ये एक ट्रेवल एनीमा किट है, जी ठीक सर। है। अभी दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कैसे करते हैं। देखिए, पानी का सिंपल पानी का एनीमा करते हैं। ये जैसे ट्रेवल किट है, इसमें 1.5 लीटर पानी आती है। इसमें नॉर्मल पानी भर देते हैं आप, और इसको 3-4 फीट ऊपर में रखते हैं ताकि पानी का प्रेशर आ सके। इसको कहीं लटका दिया 3-4 फीट ऊपर में, और इसके अंदर में ये पाइप को कनेक्ट करते हैं, ठीक। जी ये पाइप जब कनेक्ट हो गया उसके बाद में कैथेटर होता है सबसे लास्ट में, ये कैथेटर यूज करते हैं, तो कैथेटर देते हैं, ओके। ये कैथेटर लगा दिया। इसमें एक शुरुआत में थोड़ी सी एक आध बूंद तेल लेते हैं, हाथ के ऊपर रखते हैं, और इसको जो इसका टिप है उस पे लगा देते हैं, और उसी से मलद्वार में भी वही तेल लगा देते हैं ताकि इसको इंसर्ट करना आसान हो जाए। जब भी इसमें पानी भर देते हैं, ये इस तरह का भी कैथेटर आता है। आप आराम से इसमें देखेंगे कि 2 छेद है यहाँ पे, ऊपरी परत पे 2 छेद होते हैं, इतना ही अंदर जाना चाहिए। इतना जब ये अंदर चला गया तो ये पानी अंदर जाने लगा। सेक्रल बोन या सेक्रल नर्व जो है वहां पे वो टच करता है, और उसके बाद आपको मोशन की इच्छा होती है, ओके। तब भी क्या करते हैं, 1 आध मिनट के लिए रोकते हैं, दाहिना हाथ को भींगा लेते हैं और पेट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, हाथ को पेट के ऊपर में। तो क्या होता है कि इधर का जो मल सब है वो सब ढीला हो जाता है, और अभी आप डिस्चार्ज कर दीजिए, बाहर निकलेगा। फिर से पानी डालिए, फिर एक बार कर लीजिए, फिर एक बार कर लीजिए। कम से कम 3 बार हम लोग बोलते हैं करने के लिए, वन गो में जब आप जाते हैं कि 3 बार फूके तो चांदी, 4 बार फूके तो सोना, ओके। ऐसे चमकेगा आपका बहुत ही अच्छा से, जहाँ जो कचरा है वो सब बाहर निकल आता है। क्लियर हुआ सुधीर जी? सर, वीक में कितने दिन करना चाहिए? देखिए, अगर आप अप्राकृतिक भोजन करते हैं तो अप्राकृतिक तरीका से निकालना चाहिए। जो फलाहार रसाहार जलाहार ये सब करते हैं उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप पका हुआ भोजन करते हैं, यानी अप्राकृतिक भोजन कर रहे हैं, तो ये अप्राकृतिक तरीका से निकालना पड़ेगा।
लेकिन ये तो पानी है, नॉर्मल पानी गया, पानी निकल के बाहर आया, उसके साथ में जो कचरा होता है उससे बाहर आता है। डेली भी किया जा सकता है। शुरुआत में 21 दिन कम से कम हम लोग बोलते हैं सुबह शाम करते रहिए। उसके बाद धीरे धीरे जब आपको जरूरत है तब करिए। सप्ताह में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, ऐसे। नहीं तो कभी भी करेंगे, इसको कोई नुकसान नहीं है। मुझे जो सिखाया था वो 35 साल से कर रहे हैं, और मैं खुद ही 7 साल से कर रहा हूँ। कुछ भी इसका साइड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट नहीं है। पानी के आप कुल्ली कितनी बार करते हैं? बस कब से कर रहे हैं। अब आप बताइए, आप खाना खाते हैं, अच्छा खाते हैं रसगुल्ला, फिर भी करते हैं कुल्ला। क्यों करते हैं? यहाँ पे तो अच्छा ही चीज डाला, फिर भी आप इसको ब्रश करके, घिस करके, पेस्ट करके डालते हैं। तो इसको साफ करना जरूरी है। यहाँ तो अच्छा चीज है, यहाँ तो कोलोन में तो खराब चीज ही है। तो इसको अच्छा साफ करना चाहिए कि इसको साफ करना चाहिए? इसको आप डेली कर रहे हैं, कभी नहीं पूछा कि कब तक करूं। और इसको आप कर रहे हैं तो पूछ रहे हैं कब तक करूं। ठीक है। अगर आपका हाथ साफ, रोग माफ। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू। सुधीर जी। और हम मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच में दयाराम सर हैं। दयाराम सर, आप अनम्यूट कर सकते एसपी हैं। रजक साहब को थोड़ा सा अनम्यूट कर दीजिए, वो काफी देर से उनका हाथ दर्द कर जाएगा फिर। बहुत ओके देर से हाथ सर। उठाए। जी। अब एस एस पी दयाराम सर रजाक समझ जी। पा रहे हैं? हाँ। जी, एस पी रजाक जी। हाँ सर। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्कार नमस्ते, नमस्कार। वेलकम। हाँ सर, बहुत अच्छा क्लास लगा सर आज का। और ये अच्छी संजोग है कि मैं आज से नेचुरोपैथी में घुस गया हूँ। क्या और बात है। ये आज मैं जिंजोली में ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, एक सप्ताह के लिए। अरे वाह, अरे वाह, बहुत एक सुंदर। सप्ताह का। बहुत। और जिसमें कि एनिमा भी है, इसमें इंक्लूड है, देखा प्रोग्राम में एनिमा भी इंक्लूड है। तो एनिमा है, नेति है, ये सब सारे चीज इसमें जो जो भी है अभी एक सप्ताह के इसमें ट्रेनिंग में अभी सीखेंगे। और आपने भी जितना अच्छा अभी से बताया, क्लींजिंग प्रोसेस बताए, तो जैसे कि अब जनरल बात है कि जैसे नहाने के लिए सभी आदमी मॉर्निंग में नहाते हैं, लेकिन हम्म। आपने शाम को जो और बताया और जो लॉजिक दिए वो सही है। गर्मी के दिन में जैसे 2 बार 4 बार मेरा हो जाता है, जैसे मॉर्निंग में पसीना आ गया तो फिर नहा लिए, फिर गए क्लास लिए, ये योगा क्लास लिए, उसके बाद फिर आए थे, अगर पसीना ज्यादा हो गया फिर नहा लिए। तो इस टाइप, और शाम को एक बार नहाते हैं गर्मी के टाइम में, लेकिन ये रेगुलर नहीं हो पाता है। तो ये आपके कहने के अनुसार बिल्कुल सही है कि शाम को बात करना दो, सवेरे करें ना करें, शाम को करें तो ज्यादा अच्छा है। और ये बिल्कुल सटीक लगा सर इसको। तो कोशिश करेंगे इसको अपनाने के लिए। जरूर जरूर करिए। और पानी गर्म ठंडा बहुत जैसे भी अच्छा। है, आप अपने मौसम के हिसाब से कर लीजिए, लेकिन नहाना जरूरी है। बहुत अच्छा रहेगा। जी कुछ ही जी दिन करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, माइंड से भूत भग जाएगी, जी और बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ, मजा आ जी। गया ऐसा। और सबको बहुत बता अच्छा दूं लगा कि सर। हिंजोली में जहाँ पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं, वहां पे 5 दिन का है ना सर, 19 से 24 तक का। हाँ हाँ, 19 से 24 तक का है सर। 19 से 24 तक है। इसमें 52। 52 पार्टिसिपेंट्स हैं। 52 वाह। पार्टिसिपेंट्स हैं अभी। ऑल ओवर इंडिया के 52 जी पार्टिसिपेंट हैं। ये दिल्ली के पास झिंझोली जगह है, वहां पे होता है। नेचुरोपैथी का बहुत बड़ा जी सेंटर है, और इसको ऑर्गेनाइज कर रही है जी। इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स आते हैं और वहाँ बात करते हैं आके। आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो इंडिया के टॉप मोस्ट मतलब नेचुरोपैथ हैं, उनका वहाँ पे सेशन होता है। जिनको भी मौका लेगा, मुश्किल से 5,000 जी रुपया उन्होंने चार्ज रखा है 5 दिन के लिए। ओके। एकदम अच्छा। मिनिमल जी कॉस्ट जी। में बहुत अच्छा सा होता है। आ जाए जरूर। थैंक यू सो मच। यस। संजय नेक्स्ट। सर, कौन सी जगह बताई आपने दिल्ली के पास? झिंझोली। ये है जिंजोली। इंजोरी है, यहाँ दिल्ली से ले सोनीपत में है। हाँ तो हाँ, समझ सोनीपत गए मतलब सर। यहाँ से हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे है। जी जी, समझ गए हाँ, सर, समझ तो गए। ठीक है, थैंक यू फर्स्ट सर। रजत सर कम्युनिकेशन है आप, ज्यादा। हाँ, अब ये सर। हरियाणा के रास्ते में है, जब आप दिल्ली से चलते हैं, आप वहां पे जी थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा। वैसे हमने अनंत ब्रदर जी को ही बता दिया है। ये जो है जी ना, लीवर क्लींजिंग अपने इसमें नहीं है। वो लगातार जी इसे करते हैं। कोई कोई भी आदमी अगर 3 बार 15-15 दिन पे अगर जी लीवर की क्लींजिंग कर लिया, तो उनका कल्याण है। जी। बहुत काम की चीज है। ये बात हम वहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए बताए हैं, लेकिन देखिए अब कितना क्या होता है। ये बात करें, जिनको भी तो बात जरूरत है करूंगा सर, वजन, मैं भी आपने बता देना। 3 से को 5 रिमाइंड केजी करूंगा। वजन सर जाता है लोगों का।
एक एक दिन में 3 से 5 केजी जाता है। जी जी ठीक है, जो भी कचरा रहेगा वो बाहर निकलता है। अभी जी मंजू जी। झा अगर क्लास में अच्छा है तो लीवर, बताएंगे कल ही उन्होंने किया है और 3 केजी वजन कम हुआ है। ठीक है, जो भी कचरा रहेगा बाहर निकलता है। उनका लीवर अल्ट्रासाउंड भी क्लीनिंग। पता नहीं चल पा रहा था ये। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर। थैंक यू रजाक जी, आप इस चीज को कर रहे हैं, बहुत ओके। बेहतरीन। थैंक यू सर। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा दयाराम सर को। दयाराम सर, आप अपना क्वेश्चन रखें सर। वेलकम। थैंक यू सर, सुरेश सर बहुत बहुत धन्यवाद, और ठाकुर साहब का और भी जबरदस्त धन्यवाद। सर मैं एलोपैथी में 40 साल सर्विस किया, एज ए बीएससी नर्सिंग। किसी को दवाई दिया तो दवाई बढ़ते हुए देखा, घटते हुए नहीं देखा। लेकिन अब मैं जब नेचुरोपैथी में आया हूँ तो मैं खुद अपने आप को, डायबिटिक था, हार्ट अटैक था, मैं रिकवर कर चुका हूँ। और आज सर ने जो बातें बताई हैं, आज मेरे को एक याद आ गया, इसलिए मैं रेज एंड किया सर मैं, कि मेरा चौधरी था जो शाम को ही नहाता था, दिन में नहीं नहाता था, और पूरे दिन खेती बाड़ी का काम करता था। मैं हमारे घर जब आता तो शाम को नहाता था, गर्मियों में ठंडे पानी से, सर्दियों में थोड़ा गर्म पानी से। तो आज मेरी समझ में आया, ठाकुर साहब ने बताया कि शाम को नहाना। और 111 साल जीवित रहा है वो, बिना दवाई के सर। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी जानकारी आप समाज में दे रहे हो। आज मेरे को वो पुरानी बात याद आ गई। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू दयाराम सो सर, मच। थैंक यू वेरी मच। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच में जीत सिंह जी हैं। जीत सिंह जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपका स्वागत और मेघा मेघा जी को भी अनम्यूट करिएगा। एक डॉक्टर शेखर साहब कुछ बोलना चाहते हैं, ऐसा मुझे चेहरे पे दिख रहा है, वो भी, उनका भी अनम्यूट होना है। यस। है। राइट मेघा सर, का राइट बहुत सारा सर, क्वेश्चन है। हाँ। राइट राइट। यस जी जी, जीत सिंह नमस्कार जी। धन्यवाद सर। सर। नमस्ते नमस्कार नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार सर, ठाकुर साहब नमस्कार। सर ये नमस्ते, पूछ रहा वेलकम। था मैं, करेला, टमाटर और खीरे का जूस किडनी स्टोन वाला मरीज ले सकता है? किडनी स्टोन। खूब ले सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब जूस बना जी दिया आपने, उसको छान लिया, तो उसका एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं। जी जी। आप चावल रोटी खा रहे हैं ना, किडनी वाले चावल जी रोटी खा रहे हैं बढ़िया से, सब्जियां खा हाँ रहे हैं, जी। सांस ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कोई इशू नहीं। हम्म, भगवान का जी बनाया है। भगवान का बनाया कोई भी चीज आराम से खाया जा सकता है, कितनी मात्रा में, कभी भी नुकसान नहीं करती है। एक पॉइंट अंडरलाइन करके लिख लीजिए। जी तब किसी जी को सर। कुछ कुछ समस्या, उसमें थोड़ी सी कुछ ज्यादा कुछ कम, ऐसे हम लोग बोलते हैं वेराइटीज खाइए ना। कलर्ड फ्रूट, कलर्ड जी वेजिटेबल भगवान ने इतना सारा दिया है, तो सब कुछ खाइए, कुछ ही चीज नहीं। इतना बढ़िया जी सर। टमाटर में अगर ऐसे काटिएगा 4 चैम्बर होता है, हर्ट में भी 4 चैम्बर होता है। तो उन्होंने इंडिकेशन दे दिया कि भैया टमाटर खाओ, हर्ट को ठीक रखो। ये जी गाजर सर। को आप अगर काटेंगे ऐसे, तो यहाँ आंख की तरह दिखता है ना, बीच में जी ऐसे एक है। इसमें विटामिन ए जी सबसे ज्यादा दे दिया। बोला भैया गाजर खाते रहो, आंख तुम्हारी ठीक रहेगी, चश्मा नहीं लगेगा। ये बड़ा क्या इंडिकेशन देगा भगवान ने। सारे प्राणी को बुद्धि दिया है, सद्बुद्धि दिया है। जी उन्होंने बोल दिया कि जो बनाया हम तुम्हारे लिए वही खाओ। सब लोग डिसिप्लिन है, फॉलो करता है। जी सर। आप शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। गाय को गोली मार दीजिए फिर भी वो मांस नहीं खाएगी। क्यों? डिसिप्लिन्ड है। ठीक है, जी जो बनाया भगवान ने वही खाता है, मस्त रहता है। इंसान को ही पता नहीं क्या हो गया, गुला पका के खा जाता है, उल्टा पुल्टा कर देता है। इसलिए पका के नहीं खाना है, कच्चा आराम से, कच्चे में जो कच्चा वही सच्चा। आराम से उसको बनाइए, जूस और उठा के पी जाइए। क्लियर। एक सर, लीवर क्लीन करने के बाद एक दिन का गैप देना चाहिए किडनी क्लीन के लिए, या नेक्स्ट डे कर लो? अभी तक तो हमें ये जैसा बताया गया माथा एक दिन वैसा गैप टीका। देखिए, अगर एक दिन के बाद किया तो बहुत अच्छा। हमारे यहाँ कहा जी जाता है कि हुए तो ठाव तो कपावी, नहीं तो पैर तो जय पराय तो जय। मतलब क्या है, जी आप अगर हो सके तो अच्छे से बैठ के पवित्र से खाना खाना चाहिए। नहीं समय है तो खाते भी जाइए, भागते भी जाइए। अगर आपके पास टाइम है तो एक दिन गैप करके आराम से किडनी क्लीनिंग करिए। ओके, नेक्स्ट। अच्छा संजय सर, पहले ये बताइए, आप घर पे हैं, क्लिनिक पे हैं, सब्जी के दुकान पे हैं? आप कभी टमाटर निकाल रहे हो, कभी गाजर निकाल रहे हो? ये घर पे ही है देखिए, सर, घर पे ही क्लिनिक में। कच्चा खाओ रोग भगाओ, ऐसा होता है। और जी। आज संजय जी नहीं है, उनके छोटे भाई मंजय जी हैं जो क्लास ले रहे हैं। भैया बाजार गए हैं। ठीक है सर। तो अभी बहुत सब्जी की बहुत दुकान लगा के जबरदस्त सर, बैठ। शानदार। हाँ, तो सब्जी की दुकान लगा रखे हैं कि ये खाए रोग लोग ऐसे बोल देने से सुनता है, अच्छा इमेजिन करता है, फिर बोलते हैं, करेला तो बड़ा तीखा होगा। यहाँ पे सब कुछ सामने में दिखा देते हैं कि ये चीज खाइए, रोग भगाइए। और क्लास में तो जो हमारा ऑफलाइन क्लास होता है उसमें तो हम सारा लुटा देते हैं ये सब,
केला लाते हैं 1 दर्जन, उसके बाद पहले बता दे ये है केला, ये है नारियल, ये टमाटर, ऐसे दिखा के उसके बाद लोगों को देते हैं। यस सर। हेलो। जी पद्मिनी आपकी आवाज जी। आ रही है। हाँ। हाँ, घुटने का दर्द है और मुझे ठंड की एलर्जी है, तो क्या करना पड़ेगा? आप दिखते कैसे हैं? आप वजन में ज्यादा हैं, कम हैं? नहीं, खाते पीते करते हैं? वजन मेरा 57 है, कम किया मैंने। 57 है वजन, और ऊंची 5 फुट 3 इंच है। लेकिन मुझे ज्यादा तकलीफ एलर्जी का है, ठंड रहेगा तो नाक में बहुत पानी आता है। ओके। ओके। हाँ, ग्रेट। तो वो थोड़ा जस से अलग है मैडम। मुझे आप बताइए ना, क्या करना घुटने के लिए और एलर्जी के लिए, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लीवर की सफाई करनी है। कुछ बोल रहे थे क्या अमृत सर? हाँ, अतुल शाह क्या किया है मैंने लीवर की सफाई। ओके। गुड। हाँ, कितनी बार किया है? एक बार किया है। अभी उम्र कितनी हो गई? मेरा 66 है। 66 में एक बार कुछ होता है क्या? आप इतनी हाँ इतने जी सारे जी। दिन से सब कुछ खा रहे हैं। आपको हाँ देखिए हाँ 15-15 दिन में 3 क्लींजिंग करना है। और हाँ उसके बाद गरम ठंडा सेकाई करना है। 2 टॉवल लेना है। हाँ। 2 पतीला में पानी लेना है, एक पतीले अच्छा में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी। अच्छा ठीक है। गर्म पानी से 3 मिनट तक रखेंगे, ठंडा पानी 1 मिनट रखेंगे। 3 मिनट, अच्छा। 1 मिनट, 4 मिनट हाँ हो गया। 5 बार हाँ ऐसा करेंगे। 4 × 5 20 मिनट हो गया। हाँ। 20 मिनट का ये सेशन आप दिन में भी करेंगे और रात में सोते वक्त करेंगे। क्या करने का, ये गर्म पानी ठंडे पानी का? सिकाई सिकाई। तो कैसा बोले तो नाक का सिकाई? दिन में कभी भी करिए, खाने से इसका कोई संबंध नहीं है। नहीं नहीं, नाक नाक का करने का क्या सिकाई? हेलो। घुटने का आपने पहले अच्छा, घुटने का घुटने का। पूछा ना? हाँ हाँ, घुटने का, जी जी। ओके। आप जी वीडियो सब। मोड में आइए ना, क्या दिक्कत है आपको? इतनी सुंदर दिखती हैं आप, इतनी जवान हैं, फिर भी आप वीडियो नहीं ऑन कर रहे हैं। हाँ, आपकी दुआ से और अतुल भाई के दुआ से हम अभी अच्छे हैं। लेकिन पूरा क्योर हुआ नहीं है, हम तो अच्छे ही हैं। भगवान ने अच्छा रखा है, आपकी दुआ है। लेकिन मैं वो परफेक्ट करना चाहती हूँ। परफेक्ट कर देंगे। अभी जब भी हाँ आएंगे इधर में, अभी आप, मैं हाँ हाँ। 19, 20, 21 में पुणे में ही हूँ। आप आराम से कभी भी मिलिए, अभी इधर में नहीं है, देखो, सब कुछ बता ओ देंगे। देखो, मैंने अभी मेरे भाई को आपके यहाँ भेज रहे हो, दत्ता कोइनकर नाम का माइंड पावर ट्रेनर है, उसको हम ओह भेज अच्छा। रहे हैं। तो मैं आपने ही अभी भेजा क्या? हाँ, ठीक मैं है। अभी श्री शैल्य में जाने वाली है करके। मैं नहीं तो ठीक अतुल ठीक। भाई आते पुणे में तो मैं जरूर मिलती हूँ। अभी मेरा ठीक ठीक। भाई कोइनकर करके वो उसको भेजा है, उसको बोली तू जा सीख के और हमको अच्छे से बताओ कैसा समझ गया। करना है। अच्छा ठीक है। हाँ। ठीक है। तो एलर्जी के लिए आपको क्या करना, एलर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे घुटने का इतना नहीं है, लेकिन एलर्जी का है। सिर्फ एक बात को समझना है कि पेट की बीमारी है एलर्जी। अगर अच्छा। पेट साफ है तो रोग माफ है। जी ओके। जी इसके जी। लिए 3 काम करना है। ग्रीन जूस पीना है, या हाँ नोनी जूस पीना है। एक नोनी जूस आती है, वो ले लेंगे खाली पेट में। टेरा बेरीज आती है। ये सब कोई अच्छा। भी जूस लेना शुरू करेंगे तो बहुत हाँ जल्दी में एनर्जी जाएगी। दूसरा, एनिमा लगातार करना है। हाँ ठीक है। और तीसरा, उपवास करना है। सप्ताह में, हाँ। 15 दिन में, 20 दिन में बराबर उपवास जरूर बराबर। करना है। नवरात्र में करने वाली हूँ, मैं करती हूँ 9 9 12 12 दिन उपवास करती हूँ। आप ऐसा सोच के करेंगे कि हर दिन नवरात्रा है। ठीक है। 16 घंटे की इंटरमीडिएट फास्टिंग ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। जी जी, जब जरूर जरूर। मन चंगा होता है तो हर दिन होली, हर रात दिवाली है। ओ, ठीक है मौनी नहीं? अमावस्या में जाके आई, महाकुंभ में नहा के आई, बोले अभी ये सब दर्द ले ले बाबा तुम्हारे पास। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। जी धन्यवाद जी। मिलेगी, ओके ओके। आपको जरूर मिलेगी, समय आने दो, मिलेगी मैं आपको जी। आप भाई धन्यवाद। के साथ में आ जाइए, वो नहीं, वशिष्ठ मुझे दोनों मिलने मुझे आए। मैं अभी श्री शैल्य जाने वाली है करके चलेगा बुक किया है चलेगा। ऑलरेडी, इसलिए मैंने उसको भेज रही हूँ मैं वहां पे। दत्ता साजा हैं अभी सेशन में हैं क्या दत्ता जी? नहीं, 20 तारीख को, ये सेमिनार में 20 तारीख को 11 बजे वहां आएगा। ओके ओके ओके। ठीक। हाँ नेक्स्ट जी। नेक्स्ट सर। सेम जी सर, चलिए। मेरा भी फंगल इन्फेक्शन था 2 साल से। तो हाँ। मेडिसिन लगाने पे मतलब गायब हो जाता था, लेकिन फिर छोड़ देती थी तो फिर वो मतलब खुजलाने लगता था। तो अभी जो लिवर क्लींस की उससे तो हमको फायदा लगा है, लेकिन फिर भी कभी कभी ध्यान चला जाता है उसमें, पूरा प्रॉपरली गया नहीं है अभी तक। और आप बोले हैं जैसे कि एरिमा लेना पड़ता है उसमें,
तो एनीमा तो ठीक है, मैं ले रही हूँ, लेकिन वो पानी जब अंदर जाता है इंसिटाइन में, तो कितने देर तक हम लोग होल्ड में रखे कि पूरा प्रॉपरली अच्छे से साफ हो जाए? ओके ओके, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत लोगों को मन में रहता है कि क्या मैं कितनी देर तक होल्ड करके रखूं। देखिए, पानी है, और जब भी वहां पे गया, एक सेक्रल बोन, सेक्रल नर्व होता है, जो ही पानी जाता है तो टच करती है, आपको मोशन की इच्छा होती है। मेन एनिमा का काम ये है। कई बार तो हम लोग बोलते हैं कि ऐसे रखे रहो और पानी जाता रहेगा, वहां से कचरा को बाहर निकालता रहेगा, पानी उसमें डालते रहो। थोड़ी देर में जब आ गया, मन हो गया कि नहीं अभी साफ साफ हो गया, तो हो गया। अदरवाइज जब 200-500 ml पानी जाता है अंदर में, और 1 से 2 मिनट अगर होल्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, उसके बाद होल्ड होगा नहीं आपसे। दाहिने हाथ को भिंगाते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसको मसाज कर देते हैं, तो इधर उधर का मल जो है वो सब ढीला हो जाता है, और फिर आराम से बाहर निकल आता है। ठीक है। इसलिए अब कोई लोग जो 50 ml 100 ml ही लिया, तो उसको बोलते हैं थोड़ा वॉकिंग कर लो, थोड़ा इधर उधर घूमो फिरो, तब जाके होता है। या लघु संग प्रक्षालन किसी को करवाते हैं, उसमें बोलते हैं कि पानी गर्म 3 गिलास पीना है, उसके बाद 5 आसन करना है, तारासन, त्रियक तारासन, ये सब सारा कुछ कराते हैं, कटी चक्रासन। वो सब करने के बाद में थोड़ा सा और भी हिल जाता है, तो वो ऐसे ऐसे अगर भी किया ना, तो आंत में पानी जो आपने पिया है वो इधर से गया और नीचे सब साफ करके आया। लेकिन एनीमा के केस में क्या होता है कि सिर्फ कोलोन में, सिग्मोइड कोलोन जो है जहां तक, वहां तक ही पानी रुकता है, पानी ऊपर नहीं जाता है। इसका मोशन ऐसे होता है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है। इसलिए वहां पे जब पानी भर दिया, 200-500 ml जितना भी जाता है, बाहर आने लगा, तो स्टॉपर है बंद कर देते हैं, और 1 से 2 मिनट मैक्सिमम रखेंगे, बैठ के डिस्चार्ज कर देंगे। क्लियर हुआ? बहुत ज्यादा रोकने का ये जरूरत नहीं है। हाँ, किसी को रोकते हैं जो बहुत क्रिटिकल केस है, उसको लेटते वक्त, रात में सोते वक्त ऑयल का एनिमा देते हैं। 50 ग्राम ऑयल, 50 ml ऑयल डाल के उनको बोलते हैं लेट के सो जाइए। अभी बस सो गया, रात भर वैसे ही रहेगा, ऑयल अंदर ही रहेगा। जिसका मल बहुत हार्ड हो चुका है, वहां पे एकदम तकलीफ है, कैंसर पेशेंट है, लास्ट स्टेज है, वो सबको। और सवेरे में बोलते हैं अब जाके आप डिस्चार्ज कर दीजिए। तब तक जैसे ताला कुछ खुलता नहीं रहता तो उसमें तेल डालते हैं ना, ऐसे ही जो तेल डाला वहां पे, तो सारा मल ढीला हो गया, सुबह उसको डिस्चार्ज करते हैं। अदरवाइज होल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा होल्ड नहीं करना। क्लियर? इससे सर, इससे फंगल इन्फेक्शन में भी लाभ होता है, जैसे आप अभी बताएं। ठीक है। सारे चीज में लाभ होता है। लीवर ही एक ऐसा चीज है जो बॉडी का मेन ऑर्गन हम बोल सकते हैं, बहुत बड़ा ऑर्गन है। मोटर अगर ठीक हो गया तो टंकी में पानी आराम से जाएगा। ओके। इसलिए पेट साफ हर रोग माफ, पेट को हमेशा साफ रखने की कोशिश करें। इसलिए एक बार खाओ, 2 बार खाओ, लेकिन जितनी बार खाइए उतनी बार जाइए, ना आए तो एनिमा लगाइए, सिंपल सा फॉर्मूला। भोजपुरी में सर, कहते हैं ज्यावर खाई त्योहार जाई, ना आए तो एनिमा लगाई। सिंपल। सर, जैसे मेरा रिपोर्ट में आया था फैटी लीवर, तो 3 बार के क्लींजिंग से फैटी लीवर रिवर्स हो जाती है क्या? पूरा खत्म चली खत्म जाती है क्या? कहानी, खत्म कहानी। अभी सुनना ना, मेरे टेस्टिमोनियल में बहुत सारे जो पेशेंट्स आए हैं, 3rd ग्रेड में आए थे, फैटी लीवर ग्रेड 3, और आते आते अभी बोलते हैं कि सर ग्रेड 1 में आ गया, बड़ा मजा आ गया। बोला अभी और भी थोड़े दिन करो, हो गया काम खत्म। 2 ही बार जबकि क्लीनिंग किया था उसने। ओके। अच्छा। जाएगा ना। थैंक सब यू। कचरा धीरे धीरे बाहर निकाल, देखो भगवान ने डालने का रास्ता एक दिया, निकालने का 4 दिया। मल, मूत्र, श्वास और पसीना, ये 4 रास्ता क्लियर है, तो 5वां रास्ता नहीं ढूंढेगा, सब बाहर निकल जाएगा। यस। थैंक यू नेक्स्ट। अचल जी। आपका मैं समझता हूँ क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, और अब मैं अच्छा, इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच विनय जी बलसा हैं। जी आपका भी नंबर आएगा, थोड़ा वेट करिएगा, अभी 2 और लाइन में है, उसके बाद आपका जी, नंबर। विनय जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपका स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू सुरेश जी को। सुरेश जी के गाइडेंस से मैंने अभी संडे को ही लिवर क्लेंस किया है। मेरा स्टोन है, तो गॉल ब्लैडर में स्टोन है, बट ये लिवर क्लेंस संडे को क्लीन करने के बाद मुझे 30% रिलैक्स हुआ है, और मेरे को लगा कि कुछ तो मतलब निकला है। क्योंकि जो मेरे स्टूल पास हुआ था वो पानी के फॉर्म में था, येलोइश था। तो आई रियली डोंट नो कि उसमें मेरा स्टोन निकला है या नहीं निकला है, बट आई फील वेरी गुड। 30% अच्छा लग रहा है। और मेरा एक इश्यू ये भी है कि मेरे ना विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। तो ये लिवर क्लेंस से आई थिंक ये पावर हाउस है, तो सबको ही ठीक हो जाएगा शायद। आप थोड़ा इसमें बता दीजिए मुझे।
संजय सर। ओके, लीवर क्लीनिंग है, मास्टर क्लीनिंग है। पहले ही बोला कि ये सबसे बड़ा ऑर्गन जो है आपके शरीर में, और ये इतना पावरफुल है, अगर 1/3 बेचारा 3/4 काट के हटा दीजिए तो भी अपने आप को डेवलप कर लेता है। बहुत जब परेशान करेंगे, बहुत साल तक आप जब बहुत कुछ उल्टा पुल्टा खाते हैं, बहुत पैसा खर्चा कर लेते हैं खाने में, होटलबाजी ज्यादा हो जाती है, तब जाके ये बीमार होता है। और फैटी लीवर या गॉलब्लैडर स्टोन, ये बोलिए ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, जो भी आप इसका नाम ले लीजिए, ये सब उसके ऊपर में एक परत जमा है, उसको बाहर निकालता है। अभी जब आपने लिवर क्लींजिंग किया तो आपने अगर ग्रीनिश देखा है, जिनका भी ग्रीन ग्रीन करके निकलता है उसको बोलते हैं अभी कोलेस्ट्रॉल निकल रहा है। अगर ब्राउनिश निकल रहा है तो समझिए ट्राइग्लिसराइड निकल रहा है। ठीक है, अगर स्टोन्स का छोटे छोटे टुकड़ा टुकड़ा करके निकलता है तो उसको बोलते हैं स्टोन्स निकल रहा है। अब आप जब टॉयलेट में बैठते हैं तो वहां पे कोई जाली लगा लीजिए या मच्छरदानी का टुकड़ा हो, ऐसा करके कुछ भी, ताकि आपको मालूम चले कि इसमें क्या क्या निकला। उसको अगर लैब में टेस्ट के लिए भेजते हैं तो वो लैब वाला बताता है कि ये कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, कि ये आपका गॉलब्लैडर स्टोन है। ठीक है, ओके। ये कर सकते हैं। आप स्टूल टेस्ट कराते हैं ना, यूरिन टेस्ट जी। कराते हैं ना, वैसे ही ये टेस्ट को अगर आपने भेज दिया लैब में तो आपको एग्जैक्टली बता पाएगा ऐसे। अदरवाइज दूसरा क्या है, आपका सिम्टम चला गया, आप जिस प्रॉब्लम में थे, दर्द हो रहा था। अभी मंजू दीदी जो है, इनका क्या था कि सारे अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आता था, दर्द इनका जाता नहीं था। अब बहुत परेशान थे, कहाँ से कहाँ अपोलो एम सब जगह घूम के आए। तभी हमने लीवर क्लीनिंग करा और फोन पेपर में कराया, वो ऐसे ही बैठे हैं बॉम्बे में। तो वो करते ही बोले कि सर 90% चला गया मेरा। मैं बोला पेशेंट अगर मुंह से बोल दे 90% तो 110% हो गया, हम ऐसे मानेंगे। ठीक है, तो वो सब करेक्ट। सारा गया। फिर बोले सर क्या बीमारी थी, बोले आप डॉक्टर को पूछो क्या बीमारी थी। अगर आपका सिम्टम चला गया तो आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। अगर सर दर्द हो रहा है और सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, सब में आपने बहुत सारा कुछ निकाल दिया है, लेकिन मैंने कुछ दिया और सर दर्द खत्म हो गया, अब आप गोली लेने की या टेस्ट लेने की जरूरत है क्या? बात खत्म हो गई सही। ना, सिम्टम को खत्म करिए। तो ये क्लियर। B12 का डेफिशिएंसी भी इसी से केयर होगा क्या? विटामिन B12 का क्या होता है, इसके पीछे बड़ा, बहुत बड़ा, अभी क्या बोलेंगे, एक फ्रॉड चल रहा है कि वेज वाले को बोल देंगे कि देखो तुम तो नॉन वेज नहीं खाता है ना, इसलिए विटामिन बी का ऐसे कमी हो जाएगा। और यस। जो वेज खा रहे हैं, ठीक है, हर चीज भगवान ने इतना, दारा सिंह कभी दारू नहीं पिया और कभी नॉनवेज नहीं खाया। और सबसे बड़ा रहा है ये जो आपके अभी भाग मिल्खा भाग, मिल्खा सिंह जो है, इतने साल की उम्र में अभी भी इतना दौड़ते हैं। पूछिए तो कभी नॉनवेज खाया क्या, विटामिन B12 का कमी हुआ क्या? अच्छा, हाथी इतना बड़ा ताकतवर है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर जानवर, उसकी विटामिन B12 कहाँ से आती है? वो तो शुद्ध शाकाहारी है। सर आपके खाने में हर चीज है, विटामिन B12 का बहुत सारा सोर्स है, वेज सोर्स है, आराम से खाइए, मस्त रहिए, कहीं कुछ नहीं। आप कलर्ड फ्रूट, कलर्ड वेजिटेबल जो बताया उसको बड़ा ध्यान रखिए, आराम से खाइए और सब मिलता है। कितना होना चाहिए, किसका क्या होना चाहिए, इस सब में जब आप चक्कर में पड़ेंगे ना तो बहुत दिन आपको घुमा घुमा के बहुत कुछ खिला भी देगा, तकलीफ हो जाएगी। क्लियर। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके। थैंक यू विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका। जी। और अब मैं थैंक इनवाइट यू करना जी। चाहूंगा, हमारे बीच में मानसी मोहंती जी हैं। मानसी जी, आप अनम्यूट कर सकती हैं, आपका स्वागत है मानसी मोहंती। सर नमस्ते। और नमस्ते पार्टिसिपेंट नमस्ते। को भी सर नमस्ते। सर मेरा बोलिए। 3 क्वेश्चन है। सर पहला है, मेरा सर बेटी का 13 साल है, मैं उनका उसका लिवर क्लींजिंग किया, किडनी सर एक दिन खाया पिया और नहीं पिया, और वो टेराबेरी में सर लेके उसको दे रही हूँ, फिर भी उसके हाथ और पैर में हर रोज पेन होता है। क्या होता है हाथ पैर में? पेन होता है, पढ़ाई करने में, लिखने में बहुत पेन होता है, और पैर में भी बहुत पेन होता है। ओके, एक बार लिवर क्लीन किया है? हाँ सर। सर कितने साल किडनी की? 13 साल। ओके, तो ये पहले से दर्द था कि अभी लिवर क्लीन के बाद दर्द होना शुरू हुआ, ऐसा बता रहे नहीं हैं? सर, पहले था। पहले था। देखिए, एक लाइन मोटा सा अंडरलाइन करके लिख लीजिए कैपिटल लेटर में, जहां गोबर होगा वहां गैस होगा, और जहां गैस होगा वहां दर्द होगा। पूरे शरीर में अगर कहीं भी दर्द हो रहा है, इसका मतलब शरीर में गैस है। तो इनको कुछ दिन के लिए आप फ्रूट्स पे, वेजिटेबल पे या जूस पे, नारियल पानी पे, नींबू पानी पे, गन्ने का रस पे, इसे कुछ भी ऐसा डाल के ज्यादा से ज्यादा पिलाना शुरू करिए, ताकि बॉडी अल्कलाइन बने और गैस इनका कम हो।
या तो एनिमा ले ले, ये सब कुछ भी करे, जब ही गैस बनना बंद हो जाएगा उनका दर्द होना खत्म हो जाएगा। सर वो कुछ भी वेजिटेबल सर नहीं खाती है, इसलिए टेरा बेली नहीं मंगाई खाती हूँ। है तो ये बताइए मम्मी कौन है बेटी कौन है? वो आपकी मम्मी बने ये आपको पसंद होगा क्या? आप जो बोलेंगे वो करेगा कि वो जो बोलेंगे आप करेंगे? सिंपल है ना, टॉस कर लीजिए मम्मी कौन है, बोल दीजिए ए तुम रुको, मैं मम्मी हूँ कि तुम मम्मी हो, तुम जो बोलोगे वो करूंगी मैं, या मैं जो बोलोगे वो करूंगी। ठीक है, बीमारी तुम्हारा है, तुम कैसे जाना, डॉक्टर ने बोला है करना ही है, नहीं है तो इसको सेशन पे लाइए ना। अभी पेरेंटिंग का सेशन इतना बढ़िया चल रहा है, आप सीख रहे होंगे सुबह में। ठीक है, सर वो कैसे बच्चों के इसलिए साथ सर बच्चा बन जाइए। देखिए अभी एक मैं यहाँ पे था, झांसी में था, और वहां पे एक अपने फौजी भाई आए, बोले कि सर मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता है। मैं बोला अच्छा, कुछ नहीं खाता है, आ जाओ। तो मेरे पास ये सब प्रैक्टिकली रहता है, देखिए स्ट्रॉबेरी है और ये खजूर है, सब रखता हूँ। तो ऐसे ही मैं उसको मैं बोला टिंकू इधर आ जा, देखो मैं अपने बिहार में कैसे खाता हूँ मालूम है, ये है उसका, ये निकाला और ऐसे आ टपक, ऐसे मैं खाता हूँ, तुम कैसे खाओगे? उसको दिया, वो भी खाया आ टपक, दोनों मिलके 31 खजूर वो खा गया उसी टाइम में, 6 साल का बच्चा। तो मैं बोला भाई तुम लोग खिलाते नहीं हो, ये खाता नहीं है, आप भी थोड़ी देर के लिए बच्चे बन जाइए उसके साथ में, आराम से करेगा ना। आप बोलेंगे ऐसा करो, नहीं करेगा। आप भी करिए, बोलो सब मिलके करते हैं, अरे मेरा भी दर्द था, नहीं है तो एक्टिंग करिए थोड़ा, अरे डार्लिंग मेरी बेटी मेरी रानी जो भी कुछ नाम है ऐसा, मेरा ना यहाँ पे बहुत दर्द होता था, मैं भी जब तुम्हारी उम्र की थी तब मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि ऐसे ऐसे खाना, मैंने खाना शुरू किया, मेरा भी दर्द चला गया। तो अभी क्या बोलेगा, रिलेट करेगा, ओ मेरी मम्मी है मेरे ऐसे क्या, तो फील फील फाउंड थ्योरी होगा ना, मुझे भी ऐसा था, मैंने भी महसूस किया, उसके बाद में मैंने इसका निवारण किया। क्लियर? ग्रेट सर। और मैं ये बताना चाहूंगा मानसी जी को, इससे दोनों सेहतमंद हो जाएंगे, मम्मी भी और बेटी भी। जी सर जी। मैं आटा में मेरी बेटी के लिए ऐसे कुछ नहीं खाती है, लाव और मांडिया की, और आटा गूंद कर उसको रोटी बना के देती हूँ। सर उसमें कुछ, सेशन में लेके आइए उसको, और सारा सर कुछ यहाँ समझेगी पर यहाँ समझेगी। है, है सर तो यहाँ बात पर कराइए है एक बार, मेरे पास। हाँ, बात कराइए एक बार जरा, मानसी जी बात कराइए एक बार सबसे। फ्री में इतना ही बताते हैं, पैसा लेके बहुत सारा और बताते हैं, ठीक है, आराम से एक जी जी। किसी का क्वेश्चन थैंक यू लेके सर, कीजिए। थैंक यू। और हमारे बीच में वर्षा आहूजा जी हैं। वर्षा जी आपका स्वागत, वेलकम। नमस्ते संजय जी, थैंक यू। आपका सेशन सुना और बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे अच्छे टिप्स दिए आपने। मेरा एक क्वेश्चन है कि एनिमा अगर हम लेते हैं, आप जब बोलते हो जब भी हम ले सकते हैं, तो हमको आदत तो नहीं पड़ जाएगी उसकी? ओके ओके, वाह, बहुत अच्छा। आपने ब्रश किया है इतने साल से, आदत पड़ गई। हाँ। हाँ, ब्रश करना अच्छा है बुरा है? अच्छा है, नहीं तो बदबू आएगी। कौन सा जानवर कौन सा प्राणी ब्रश करता है? एक भी नहीं। वो किसके पका दांत के नहीं खराब हो पीते जाते उसे। हैं? किसी का भी नहीं। शेर कभी भी ब्रश नहीं करता है, इतना मजबूत होता है, फाड़ के खाता है किसी को। समझने हाँ की जरूरत है कि आप दांत को एक टेस्ट लगा के, जो कि वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड बहुत सारा कुछ होता है जो बहुत नुकसान करता है, उसको आप डेली डेली करके ब्रश करते हैं। ठीक है, उसकी आपको आदत लगी ऐसा नहीं मानते। लेकिन इंटरनल ऑर्गन को अगर आप साफ कर रहे हैं आप पानी से, आप नहाते हैं डेली, हाँ। क्यों नहाते हैं? पसीना का, क्या बदबू एक्सटर्नल निकालने बॉडी के को लिए? साफ करने के लिए, एक्सटर्नली हाँ। साफ होने के लिए। इंटरनली साफ करने के लिए और कोई तरीका है? या तो आप फ्रूट्स खाइए, जूस पीजिए, वेजिटेबल जूस, नारियल पानी, नींबू पानी, ये सब खूब सारा लीजिए, अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी एनिमा की। जो नेचुरल फूड खाएंगे तो नेचुरली जरूरत नहीं पड़ेगी। अननेचुरल तरीके से खाएंगे, उसको बार बार गर्म करके रीहीटिंग ये सब सब करके खाएंगे, तो आपको एनिमा करना चाहिए। आज की आदत वादत कुछ नहीं होती, अगर नॉर्मल पानी से लिया तो आदत नहीं होती है, अगर आपने गर्म पानी से लिया तो आदत होने का चांस रहता है। क्लियर हुआ? ठीक। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। या। यस सर, डॉक्टर शेखर जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनको एडमिट किया जाए। और और किसी का जी कोई क्वेश्चन है कि अभी फाइनल करें? हाँ। जी, डॉक्टर डॉक्टर शेखर सर को सुनते हैं सर। जी डॉक्टर साहब अनम्यूट करें प्लीज। डॉक्टर डॉक्टर शेखर गहलोत जी।
ओके। और मानसी किसी का कोई मानसी भी जी, और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन आपका? मानसी जी का हैंड रेज दोबारा से है सर। मानसी जी, आप अपना क्वेश्चन रखें प्लीज। मानसी जी, मानसी मोहंती जी। मानसी जी अभी बेटी को तैयार कर रहे हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। नहीं सर, जी वो जी। नहीं आ रही है सर, हाँ, नहीं आ नहीं रही आएगी, सर। नहीं आएगी, पता है। हाँ, सर हाँ। मीटिंग में डॉक्टर कृष्ण साहू सर एक है, वो सर 2 बार लिवर क्लींजिंग कर चुके हैं, फिर भी उनकी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो रहे हैं। उनकी डायबिटीज सर 135 फास्टिंग, सेकेंड सर 165, और बीपी अनम्यूट करिए 145 साहू बाई जी, अनम्यूट 9। करिए आप। जी सर। हाँ, ये साहू, हाँ साहू जी बोलिए, क्या हुआ आपको? साहू जी ये बोलिए, आपको, आप अनम्यूट हैं, बताइए। शेफाली कोई अरे क्वेश्चन है? हाँ बोलिए। अरे हो साहू जी कथा कहिए, बोलिए आप। हाँ। हेलो 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 सर। हाँ सुनाई सर दे रहा है, बोलिए बोलिए। सर सर हमारा डायबिटीज से फास्टिंग 135 और बीपी भी 1 और आवाज क्लियर नहीं है आपकी, फिर से 1। बोलिए, दोबारा कोशिश करिए बोलने के लिए। सर, इनका हेलो। कहना है कि मेरा जो है ना फास्टिंग में 135 है। हम्म। दो घंटे बाद हमारा डायबिटीज से 160। मेरा बीपी बीपी 165 बाई 100। तो हाँ। दोबारा अभी तक अभी तक दोबारा लिवर क्लीनिंग कर सकता है। ओके। हेलो। सर आपका वो वेट कितना है? क्लींजिंग नहीं किया है। वजन कितना है? हेलो। 70 केजी हमारा वजन। 70 kg। ठीक है, हाइट कितना है? हाइट 5 फुट 2 इंच। 5 फुट 2 इंच। 5 फुट 2 इंच के हिसाब से वजन थोड़ा ज्यादा है। और एज कितना हो गया? 51। 51 हो गया। आपका बीपी और शुगर कितना होना चाहिए? बीपी 160/100। होना कितना चाहिए, आपका कितना होना चाहिए? देखिए, किसी का बीपी और शुगर कितना होना चाहिए, ये उसका बॉडी का कैसा स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से समझना है। ठीक है। आपका काम करने का तरीका, फूड हैबिट, वर्किंग स्टाइल, ठीक है, आपका थॉट पैटर्न, ये सब कुछ मायने रखता है। आप गुस्सैले प्रवृत्ति के हैं, आप कंजूस प्रवृत्ति के हैं, बहुत सारा कुछ ये सब समझ के तब जाके डिसाइड होता है कि किसका कितना होना चाहिए। अभी जिस दिन आपने लिवर क्लीनिंग किया, किडनी क्लीनिंग किया, उस टाइम में शुगर का दवाई हम नहीं भी खाएंगे, चलता है। लेकिन अगले दिन, अगले बार से कैसे क्या हो, आपको नेचुरल कितना होना चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है। जो मोटा आदमी रहेगा उसका बीपी हाई रहेगा, शुगर हाई रहेगा, चिंता बॉडी को मेंटेन करने के लिए उतना चाहिए। उसका एक अलग से क्लास जिस दिन होगा, सिर्फ शुगर के ऊपर जब बात करेंगे, उस दिन पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा ये होता क्यों है, शुगर रिवर्स कैसे होता है, कितना होना चाहिए। ऊपर और नीचे मिला के अगर 250 है तो भी ठीक है आपका, ऐसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, बीपी भी, शुगर भी। अभी डॉक्टर एडवाइस में देते सर। अभी डॉक्टर मुझे एडवाइस देते हो बीपी मेडिसिन कंटिन्यू कर सकता है। मेडिसिन तो मुझे कंटिन्यू अभी करेंगे। तक बीपी मेडिसिन। आप धीरे धीरे इस सब चीज को छोड़ना है, क्योंकि बार बार लगातार आपने सालों साल से खाया है, तो धीरे धीरे इसको छोड़ने का होगा, अचानक से कुछ भी नहीं छोड़ना है। तरीका को समझ लेना है, फूड हैबिट ओके। को, वर्किंग स्टाइल को चेंज करना है। उसके बाद में आप दवाई को बंद करेंगे। पहले एक दिन छोड़ के देखेंगे, फिर 3 दिन छोड़ के देखेंगे, फिर वैसे आप मॉनिटर करेंगे, तब जाके मालूम पड़ेगा। ओके ठीक। ओके। थैंक यू। जी दयाराम नेक्स्ट सर। रितु, रितु जी पूछ रहे हैं कि हाउ टू क्लीन लीवर। अभी तो पूरा सुबह से बता दिया है, अभी क्या पूछना है? और जी हैंड दयाराम रेस सर। करिए तो पूछिए। हाँ, थैंक दूसरे यू दयाराम अभी सर। थैंक यू डॉक्टर सुरेश शेखर जी सर, आ गए हैं, सॉरी। बताएं।
ठाकुर सर, मैंने दोबारा रेज हैंड इसलिए किया, जो डायबिटिक का जो क्वेश्चन उठा था ना, तो मैं डायबिटिक न्यूरोपैथी था, मैं बिस्तर से हिल नहीं सकता था, इंसुलिन डिपेंडेंट था। आज मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ। क्यों? मेरे को आपने बोला ना कॉन्फिडेंस, मेरे को कितना कॉन्फिडेंस आया कि मैं नेचुरोपैथी पे आने के बाद, वैसे 42 साल सर्विस किया एलोपैथी में, लेकिन मैं सोच लिया था कि मैं हाँ अब जाऊंगा। और डॉक्टरों ने इंसुलिन डिपेंडेंट कर दिया था, 3 साल तक मैं रहा, और आज मैं कोई एलोपैथी मेडिसिन नहीं ले रहा। तो भाई साहब से एक रिक्वेस्ट है, विश्वास करो और फिर अपने ऊपर आजमाओ, क्लीनिंग करते रहो। मैं हर तीसरे महीने क्लीनिंग किया 1 साल तक, और मेरा धीरे धीरे टैबलेट पाया, टैबलेट से मेरा एलोपैथी मेडिसिन खत्म हुआ। 2 साल के अंदर आज मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रहा। तो डायबिटिक कोई परमानेंट बीमारी नहीं है, ये मेरा ठाकुर सर कहने का मतलब था। तो जो भाई साहब क्वेश्चन कर रहे थे कि डायबिटिक कोई बीमारी नहीं है, नेचुरोपैथी में तो बीमारी ही नहीं है। थैंक यू अरे सर, सर, ये मेरा जन्म थोड़ा जन्म का क्वेरी पाप था। है, इतना धुल जाएगा 1 मिनट में क्या? थोड़े से धुल लेंगे ना, आराम से धुलेंगे। आप साल भर जब इधर में रहे, क्लास किए हैं, सब कुछ किए, तब जाके धुला है। इतना जल्दी नहीं धुलता है, आराम से जाएगा। पहले माइंड से निकालिए, फिर शरीर से तो अपने आप छोड़ देता है। अभी सुनिए कायरो प्रैक्टिशनर क्या बोलते हैं, कैसे दर्द जाते जी हैं, जब डॉक्टर बन जाती है। शंकर गहलोत सर। शेखर सर, सर गो अहेड। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। सर वो टैपिंग के लिए आप बता रहे थे, तो उसमें जैसे कि वो 5 एलिमेंट टैपिंग थेरेपी होती है, जो अपनी एक्यूपंक्चर में बॉडी के जो मेडियन होते हैं वो सर एक्टिवेट होने से मैंने किया है, 2-3 साल किया और काफी अच्छा रिजल्ट भी मिला सर उसका। उसमें जैसे किसी को हार्ट में ब्लॉकेज है तो जो हार्ट मेडियन है या इंटेस्टाइन है और लंग्स मेडियन, इनको सर एक्टिवेट करके पूरा मतलब करते हैं। तो मैंने इस पे सर वीडियो भी बनाया है 2-3। ओके, तो भेजिएगा, सर यूट्यूब लिंक भेजिएगा आपका। आपने आपने ये बताया था सर, ये वाला ये और हार्ट वाला, ये सब वो 9 पॉइंट मतलब टैपिंग थेरेपी के अंदर आता है सर। और बाकी तो सर बॉडी का अलाइनमेंट हम तो करते हैं सर। और नेचुरोपैथी का भी मैंने कोर्स किया हुआ है सर, NDDY, महात्मा गांधी एकेडमी ऑफ नेचुरोपैथी, न्यू दिल्ली। क्या बात है। जी सर। कहाँ रहते हैं और आप गहलोत साहब? सर मैं राजस्थान शिवगंज, सिरोही सिरोही डिस्ट्रिक्ट, जो माउंट आबू वाला एरिया सर। ओके ओके, बहुत जी सुंदर। सर। माउंट आबू में कई बार जा चुका हूँ, वहाँ पे जो आपके ब्रह्मा कुमारी वाले भाई बहन हैं, उनके जी लिए जी बड़े बड़े हॉल में 5-5 दिन का सेशन ले लेके बहुत सारा कुछ किया है। तो जी 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 सर। ऐसे ही एयरफोर्स का हमारा वहाँ पे बेस है बहुत बड़ा सा, तो जी इसलिए सर। जाते आता रहा। हाँ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर वहाँ पे। करिए, सीकर राजस्थान में बहुत कुछ हैं लोग बाग जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में, पंचतत्व वाले जी हैं, मैं जी नंबर जी दूंगा, बात करिए उनसे, जी सर। अच्छा जी काम सर। कर रहे हैं। ये जी कैरोप्रैक्टिस भी बहुत अच्छा काम होता है, बॉडी की अलाइनमेंट हो जाती है अपने आप। तो ठीक है। जी अब जी। पॉइंट अगर मैं बता दूं तो सबको नोट करना बहुत मुश्किल होता है, किधर क्या किधर क्या, मैं बोला पूरे शरीर को पीटो ना। ये ठीक है। यस सर, यस यस पूरी यस यस। बॉडी को हम एक यूनिट मानते हैं। ओके। जी तो खा के ही लोग बीमार पड़ता है, खा के ठीक होता है, अच्छे से खाओ जी मस्त हो सर। जाओ। जी यस। सर। दत्ता, दत्ता सर हैंड रेज किया है, जी सर। वीडियो ऑन करिए। और ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा। यस दत्ता जी जी, दत्तात्रेय श्री। प्रकट हो जाइए, दिखाइए ये। अपने आकाशवाणी में भी काम करते हैं, और बहुत सारा इनके इनकी उपलब्धि बहुत कुछ है। तो सर, माइक ऑन किया हेलो। जाए। हाँ, हाँ। दिख रहा हूँ सर। वीडियो वीडियो ऑन हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैंने अभी ओके आपका पूरा सेशन सुना है सर। ओके। मैं गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन के लिए आना चाहता हूँ। और ओके ओके। मैं बहुत खुश हूँ अभी जो 1 घंटा क्वेश्चन आंसर और सेशन सुनने के बाद बहुत एक्साइट हूँ सेशन अटेंड करने के लिए। और मैं ओके। माइंड पावर अनलिमिटेड स्ट्रेस मैनेजमेंट के वर्कशॉप भी लेता हूँ बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर में। और आकाशवाणी में चिंतन पे बात करते रहता हूँ मैं। और रिपोर्टर हूँ, महाराष्ट्र टाइम्स का एडिटोरियल पेज चिंतन नाम का सदर लिखता हूँ मैं। तो 2 बुक लिखे हैं, तो मैं बहुत उत्सुक हूँ आपसे मिलने के लिए। तो बहुत बड़ा राष्ट्र निर्माण का कार्य हो रहा है, तो इसे में हम जुड़ जाएंगे। जरूर जरूर, आज हमारे पास एक मिस्टर पाठक आए थे मिलने के लिए, गौशाला वाले हैं वो, संतोष हाँ नायर सर। के बहुत ये हैं, वो आपको जानते थे, बोले हाँ हाँ, अरे सर के मुझे परिचय है, ऐसा है। मैं बोला, अच्छी बात है, अच्छा आप सर। आ जाओ। आपके द्वारा बहुत सारे लोग और भी जुड़े हैं, यहाँ पे लोगों का कल्याण हो। आरएसएस वाले बहुत सारे लोग बॉम्बे जाके एक क्लीनिंग करके आए हैं। यस सर, यस तो सर। हाँ, उन लोगों ने ही यहाँ पे चर्चा किया है, तभी और भी वो लोग भी फिर आएंगे। अभी बॉम्बे में फिर से 22 से 24 को हो रहा है। जो भी जहाँ पे हैं लोग बाग को कलेक्ट हाँ। करिए,
ताकि कल्याण हो जाए सबका, और क्या यस सर, यस सर। बताएं। नहीं नहीं, थैंक यू नेचर सो मच प्लेट्स सर। रोल सर। विदाउट रीजन नथिंग हैपन इन दिस वर्ल्ड। तो कुछ तो कारण है, हम जुड़ रहे हैं तो बड़ा निर्माण कार्य हो जाएगा। जरूर 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 सर। यस सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, गुड थैंक यू नाइट। सो मच, थैंक यू। अभी थैंक यू सिस्टर आई दत्तात्रेय थी, सर, बात कर रही बहुत थी। बहुत धन्यवाद। और अब मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे AKS एकेडमी का और हमारे मेंटर डॉक्टर रमेश कुमार शर्मा सर का, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर संजय ठाकुर सर का, इतना बेहतरीन सेशन लेने के लिए और इतना ज्ञान देने के लिए। और मैं समझता हूँ कि सभी लोगों के जो भी क्वेश्चन थे वो बिल्कुल 100% उनको कंठस्थ भी हो गए होंगे, करना क्या है।